भूतले स्वरूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापद्कमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज हम आगे देखते हैं कि किस तरीके से डर के स्तर से प्रेम के स्तर तक उठ सकते हैं जी। इसमें देखेंगे कि देखिए 4 स्तर होते हैं जी। कोई डर के मारे भक्ति करते हैं भगवान की, कोई भौतिक आशा भौतिक इच्छाओं के कारण भौतिक लाभ के कारण भगवान की भक्ति करते हैं जी। कुछ कर्तव्य मान के भक्ति करते हैं कि भगवान की सेवा करना भाई हमारा कर्तव्य है, हमारी ड्यूटी है। तो लास्ट में प्रेम के कारण भगवान की सेवा करते हैं कि रोक नहीं पाते, प्रेम के कारण भगवान की सेवा करते हैं जी। ऐसे कर्मांगत स्तर है, इससे ऊपर ये, इससे ऊपर ये, इससे ऊपर ये, इस तरीके से। तो देखो जी एक कहावत भी है ऐसे ही कि हर एक जो धर्म है उसकी शुरुआत है वो डर है। डर के मारे लोग धर्म का पालन करते हैं। भूत प्रेत नहीं लग जाए, मुस्लिम लोग सोचते जीन पीछे नहीं हो जाए, ऐसे डर के मारे जो स्टार्ट करते हैं वो धर्म की शुरुआत है। और प्रेम धर्म का अंत है जी। Fear is the beginning of religion and love is the end of religion. यद्यपि हम समझते हैं कि भगवान सबसे सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन फिर भी अलग अलग जो धर्म है उनकी भगवान तक पहुंचने की जो स्तर है, पहुंचने का जो स्तर है वो भी अलग अलग है, और उनके समझने की जो गहराई है वो भी अलग अलग है जी। इन सारे स्तरों को समझने से, ये सारे स्तर को जब हम समझते हैं तो ये हमारी सहायता करते हैं। किस चीज में सहायता करते हैं? भगवान तक पहुंचने में केंद्रित होकर, और जो जीवन का जो परम उद्देश्य है उसको प्राप्त करने में भी, उसको रिवील करने, प्रकट करने में भी हमारी सहायता करते हैं जी। क्या चीज सहायता करते हैं? उसका जो हम अलग अलग जो धर्म है उसका स्तर क्या है, और उसकी जो फिलोसॉफी है, उसका जो दर्शन है जी, उसकी गहराई कितनी है, उसको जब उसमें जब हम जाते हैं, उसी समय जब हम सारे धर्मों के दर्शन को हम पढ़ते हैं और उसकी गहराई को जब हम समझते हैं ना, तो सारे धर्मों के प्रति हमारा एक श्रद्धा भी विकसित होती है। घृणा नहीं, श्रद्धा विकसित होती है, सम्मान विकसित होता है। और दूसरे धर्मों के प्रति भी एप्रिसिएशन, उनके प्रति भी प्रशंसा का मनोभाव हमारा विकसित होता है। क्योंकि हमें पता चलता है कि देखो हाँ, ये हिंदू है, मुस्लिम, ईसाई, सिख, सभी धर्मों का अपना अपना स्तर है। एक व्यक्ति है वो खाली 5वीं क्लास है, एक धर्म है जो आपको खाली 5वीं क्लास पास कराएगा, उसके बाद में ऊपर की क्लास नहीं है उसमें, फिर छोड़ देगा आपको। दूसरा धर्म है आपको 10वीं क्लास पास करवा देगा, फिर छोड़ देगा, नौकरी मिले नहीं मिले आपको। दूसरा धर्म आपको 12वीं पास करवाएगा या कॉलेज पास करवा देगा। एक धर्म आपको पूरा PhD सब कुछ करा के आपको एकदम IAS बना देगा आपको, तो वो है सनातन धर्म। हम पहले देखे ना, सबसे ऊपर का धर्म कौन है? अहेतु की अप्रतिहता, यह आत्मा सुप्रसिद्धति वाला श्लोक देखा था। तो उसमें पता चलता है कि जो जिसमें कोई भौतिक मोटिव नहीं होता, भौतिक इच्छा नहीं होती जिस धर्म में, तो वो सबसे ऊपर का धर्म है जी। केवल सेवा और सेवा, तो वो सनातन धर्म में ही है। तो धर्म तो सभी ठीक है जी। भगवान के सारे धर्मों का उद्देश्य है टू नो गॉड, टू लव गॉड एंड टू सर्व गॉड। भगवान के बारे में जानना, भगवान की सेवा करना और भगवान के प्रति प्रेम विकसित करना, यही सारे धर्मों का उद्देश्य है। लेकिन सब अलग अलग क्लासों को फड़ा के छोड़ देते हैं।
कोई क्लास तो पहली क्लास में पढ़ा के फिर छोड़ देते हैं, फिर आगे उनको कुछ पता नहीं है। इतना ही डेप्थ है, उतनी ही गहराई है उनके दर्शन की। तो देखिए कि तो देखिए एक हम उदाहरण लेते हैं जी। आप इस फोटो में देख रहे हैं, देखो जी 3 फोटो है। देश का प्रधानमंत्री है, उसका हम उदाहरण लेते हैं। तो देखिए जो पुलिस डिपार्टमेंट है, तीनों सेना है, वो एक तरीके से प्रधानमंत्री की ही ऊर्जा है। प्रधानमंत्री के अंडर में ही वो काम करते हैं सारी जितनी जो सेना वगैरह जो है। तो जब सेना है तो बड़ा ओ एंड रिवरेंस का भाव रहता है, बड़ा मान और सम्मान, मतलब ऐश्वर्य का भाव रहता है। जब प्रधानमंत्री सेनाओं के सामने चलते तो सेना उनको एक अलग तरीके से रिस्पेक्ट करती है, परेड में चलती है एकदम पूरा। और दूसरी तरफ देखो जी, पार्लियामेंट के जब सदस्य होते हैं, संसद में जब जाते हैं, तो वो भी जैसे ही प्रधानमंत्री जी घुसते हैं, खड़े हो जाते हैं, हाथ जोड़ लेते हैं। एक उनका अलग तरीके का सम्मान करने का तरीका होता है जी। और वही प्रधानमंत्री जब अपने घर पे पहुंचता है तो देखो जी क्या होता है, तो एक अलग ही संबंध है। कोई मान सम्मान कुछ नहीं है। अरे हाँ बेटा मेरा नरेंद्र बेटा आजा आजा, है। तो जो माँ है वो ऐसे गले लगा लेती है, ऐसे पकड़ लेती है, उनको चरण स्पर्श कर रहे हैं। माता को नहीं पता ये प्रधानमंत्री है कि होगा प्रधानमंत्री, अपनी जगह है प्रधानमंत्री, मेरा ये तो मेरा बेटा है, ये पहला है होता है माँ के लिए। तो सबका तो प्रधानमंत्री तो देखो अलग एक ही है, लेकिन सब अलग अलग, तीनों फोटोओं में देखिए सब अलग अलग तरीके से व्यवहार कर रहे हैं जी प्रधानमंत्री के साथ में। तो इसी तरीके से भगवान एक ही है, लेकिन जो अलग अलग धर्म है वो अलग अलग तरीके से भगवान को समझ रहे हैं और अलग अलग तरीके से वो उसको अनुसरण कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। तो जिस तरीके से जो घर वाले होते हैं, जैसे मान लीजिए उनके जो परिचित जो हैं, उनके क्या पसंद करते हैं, क्या नापसंद है उनको, उनकी क्या रुचि है, उनके क्या कंसर्न रहते हैं, उनके क्या सुझाव रहते हैं, उनका कैसा मनोभाव रहते हैं, उनका क्या लक्ष्य है, तो ये सब चीजें वो जानते हैं। तो उसी तरीके से अलग अलग धर्म भी क्या होते हैं, भगवान के साथ जो घनिष्ठता के अलग अलग स्तर तक हमें लेके जाते हैं जी। वही कोई 5वीं क्लास पास करवा के छोड़ देगा, कोई 8वीं क्लास ऐसे। जब भगवान का प्रेम हृदय में प्रकट होता है जी, तब वास्तव में भगवान के साथ आदान प्रदान की मधुरता को एक व्यक्ति अनुभव कर सकता है जी। तो ये देखो जी पहला स्तर था क्या, नहीं ये पहला स्तर नहीं था, अभी तो खाली हमने देखा कि कैसे अलग अलग धर्म अलग अलग स्तर पे है। अभी हम जो पहला स्तर है वो देखते हैं जी। डर के मारे लोग भगवान के पास में आते हैं, उनको लगता है भगवान कोई बादल के ऊपर बैठे हुए, कोई विकराल रूप लिए हुए हैं, और जब भी कोई पाप करेंगे, गलत काम करेंगे, तो वो थंडर बोल्ट फेंक देंगे ऊपर से, वो वज्रपात कर देंगे हमारे ऊपर, कष्ट देंगे जी हमें। तो उनकी ऐसी धारणा रहती है भगवान के बारे में। और ज्यादातर धर्म यही सिखाते हैं, डर के स्तर पे भक्ति करना ही सिखाते हैं जी। वो भगवान को दर्शाते हैं कि भगवान एक बहुत शक्तिशाली, बहुत ही गंभीर और पापियों को सजा देने वाला एक व्यक्ति है। और जो कोई उसमें भगवान में विश्वास नहीं करता तो उसको सदा सदा के लिए नरकों में भेज देता है वो भगवान। तो कुछ कुछ धर्मों में ऐसा भी है जो स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, उनके लिए बहुत ही कठोर दंड का प्रावधान है वो उन धर्मों में। स्त्री के साथ कुछ गलत किया तो उसके भी जो वाइटल पार्ट्स हैं उनको काट देते हैं। तो इस तरीके से अलग अलग कुछ कुछ धर्मों में बहुत ही स्ट्रिक्ट है, बहुत ही सख्त सख्त है। तो ये वास्तव में जो नियम कानून है, वास्तव में अच्छी बात है, इनकी प्रशंसा की जानी चाहिए, क्योंकि वो लोगों को पाप कार्यों से बचने में सहायता करते हैं जी, ताकि वो पाप कार्यों में नहीं इंडल्ज हो, पाप कार्यों से बच जाए वो लोग। तो इस तरीके से कुछ कुछ धर्मों में कठोर नियमों का प्रावधान है, तो वो सही है जी।
तो क्या होता है, लेकिन खाली इसी से काम नहीं चलता, ये डर के हमारी जो भक्ति है ना, उससे काम नहीं चलेगा जी। क्यों नहीं चलेगा? बोलेगे इस भारत में रहोगे ना, एक शादी कर सकते हो, दूसरी शादी नहीं कर सकते, अवैध संबंध नहीं बना सकते हो जी आप। तो लोग क्या होते हैं, डर के मारे बोले भगवान के नाम के डरा देते हैं, यहाँ पे तो कर नहीं सकते, तो वो विदेश चले जाते हैं, फिर विदेश में जाके सारे गलत काम करते हैं। विदेश में तो कौन देख रहा है, वहां पे कोई हमारा रिलेटिव तो है नहीं, आसपास का तो कोई है नहीं, कौन जानता है हमें, कोई नहीं जानता है, तो गलत काम करना है कर लो। तो इस तरीके से जो डर के मारे भक्ति करते हैं वो ऐसे फिर गलत काम कर लेते हैं वो, क्योंकि वास्तव में उसके जो भोग करने की प्रवृत्ति है वो ही खत्म नहीं हुई ना, वो जब तक प्रेम विकसित नहीं होगा, प्रेम के स्तर पे नहीं आएगा, तब तक होगी नहीं। तो डर के मारे भक्ति करने वाले स्तर पे ये होता है। तो वास्तव में केवल डर के मारे जो भक्ति करती है, तो वो ज्यादा लंबे समय तक वो भक्ति टिकती नहीं है हमारी, खाली जब डर आता है तभी भागते हैं भगवान के पास में। तो लोग नरक से डरते हैं, गरीबी से डरते हैं, दुख दर्दों से डरते हैं, मरने का डर लगता है जी, ये सब डर के मारे भक्ति करने के उदाहरण है। और ये कोई बहुत ऊंचा स्तर नहीं है, भगवान से डर के मारे जो भक्ति करते हैं बहुत ऊंचा स्तर नहीं है, क्योंकि खाली भगवान को एक डराने वाली वस्तु के रूप में भगवान को देखते हैं, और भगवान के बारे में ज्यादा कुछ जानते नहीं है। लेकिन फिर भी हम ऐसे ऐसे धर्मों को भी हम उनके भी भर्त्सना या उनकी भी बुराई हम नहीं करते हैं जी। तो कम से कम ठीक है ना, पहले के लोग होते थे कुछ गलत काम करने से पहले ऐसे तो सोचते थे ना, अरे भगवान देख रहा है, अरे भगवान देख रहे हैं, इस तरीके से तो कम से कम पाप कार्यों में लिप्त नहीं होते होते थे जी। लेकिन आजकल क्या, अरे कहाँ भगवान है, मानते नहीं है, तो फिर तो और ज्यादा पाप कार्य में लिप्त होने लग जाते हैं इस तरीके से। तो वो धर्म भी कम से कम थोड़े बहुत ठीक है, कम से कम नरक वगैरह का बताते हैं इस तरीके से। तो इस तरीके से जब हमें सही समझ होती है तो सारे धर्मों का सम्मान करते हुए हम भगवान की जो सत्ता है उसको स्वीकार करते हैं जी। और उनके जो पूजा करने की अलग अलग पद्धति हैं उनको भी हम स्वीकार कर लेते हैं। और जब हमें पता चलता है कि सभी का लक्ष्य तो एक ही है सारे साधकों का, भगवान के साथ अपनी घनिष्ठता और संबंध की गहराई को है और गहरा करना इस तरीके से। तो किस तरीके से हम फिर पहचानते हैं कि सारे जितने भी जीवात्मा सब भगवान की संतान है, और जितने भी धर्म है वो सब सबका अलग अलग स्तर है भगवान को, भगवान की अनुभूति करने के लिए, सबका उद्देश्य एक ही है जी। तो कल हम देखेंगे फिर कि किस तरीके से आशा के स्तर पर भक्ति करते, फिर कर्तव्य के स्तर पर भक्ति करते जी, फिर प्रेम के स्तर पर भक्ति करते हैं। तो आज हम ये समाप्त करते हैं। हरे कृष्ण।